हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल वर्सटाइल फॉर यू। मैं हूं आपका भाई एहसन। पाइथन ट्यूटोरियल की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी हम आज 7th वीडियो में पाइथन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, उसके अलावा मैंने पाइथन का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। अगर किसी को कोई भी मसला आ रहा हो पाइथन में तो वहाँ पे आके वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे पाइथन वेरिएबल्स। ओके, अपना स्पाइडर ओपन कर लें। वेरिएबल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स होते क्या हैं? ठीक है, वेरिएबल इज़ अ कंटेनर। वेरिएबल कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल के नेमिंग रूल्स भी हम पढ़ेंगे, असाइनिंग एंड री असाइनिंग वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, मल्टीपल असाइनमेंट्स भी पढ़ेंगे, स्वैपिंग वेरिएबल्स भी और डिलीटिंग वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, और बाकी डाटा टाइप कन्वर्जन एक्सेट्रा ये हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज की वीडियोस में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। व्हाट इज़ पाइथन वेरिएबल्स? वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज़ अ कंटेनर फॉर अ वैल्यू, मीन्स कि इसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ये एक कंटेनर की तरह होता है। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल आप ले लें, आप का एक कैन है जिसके अंदर बोतल होती है। वो एक कंटेनर है, उसके अंदर हम बोतल को स्टोर करते हैं। उसके अंदर हम बोतल निकाल के कोई और चीज़ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पाइथन में भी वेरिएबल कंटेनर का काम देता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं a = 7। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो है वेरिएबल और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो है 7। ठीक है, हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे। हमने 7 को प्रिंट करना है। हम यहाँ पे 7 ही लिखेंगे। यहाँ हम उसके कंटेनर का वेरिएबल का नाम लिखेंगे a। ठीक है, वेरिएबल का नेम a है, हम कहेंगे वेरिएबल a को प्रिंट कर दो। उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे वो प्रिंट करेगा 7 को। ये देखें 7 को प्रिंट कर दिया। इसी तरह हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल के नेमिंग रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, पाइथन वेरिएबल नेमिंग रूल्स सबसे नंबर पे है, पाइथन वेरिएबल कैन ओनली बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाइथन का वेरिएबल है, ठीक है, वो हम लेटर लिख सकते हैं, मीन्स के A-B-C से लेके Z तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं और नाम लिख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ एहसन, और यहाँ पे कुछ भी उसमें नंबर स्टोर करवा सकता हूँ, और अगर मैंने इसमें अल्फ़ाबेट्स में स्टोर कराना है तो मैं स्टैटिक्स में करवा सकता हूँ, A-B-C एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एहसन को कॉल करूँगा, ये A-B-C प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, मीन्स के आपने ऐसे अंडरस्कोर और उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं 786, मीन्स के इसका मतलब है कि ये किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, आगे ABC लिख सकते हैं और या कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करवाएं 7 और प्रिंट करें वेरिएबल को। अब वेरिएबल क्या है? 1ABC। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करेंगे ना तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि वेरिएबल का नाम के स्टार्ट में कभी अल्फ़ाबेट नंबर आ ही नहीं सकता। ये नंबर मैंने लगाया 1, ये आ ही नहीं सकता। अगर हम इस 1 को ख़त्म कर देंगे, ABC सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे नेम, अच्छा P इसका स्मॉल होना चाहिए। ओके, अब हम इसे करेंगे, ये हमें इसने 7 प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ABC से पहले 7 लगाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी नंबर लगाना चाहते हैं, लाजमी नहीं है 7 कुछ भी, यहाँ पे हम 10 लिखना चाहते हैं, इससे पहले हमें अंडरस्कोर लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में सबसे पहले अंडरस्कोर हो या अल्फ़ाबेट्स हों, नंबर कभी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही लिखते हैं अंडरस्कोर 10 प्रिंट करते हैं, तो इसने हमें प्रिंट कर दिया 7। ओके, ये इसके कुछ नेमिंग रूल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेमिंग रूल इसका क्या है? The rest of identifier may contain letters, underscore and number। ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग है ना, यहाँ पे वेरिएबल का नेम स्टार्ट हो रहा है वो अल्फ़ाबेट से हो, A-B से Z तक, या फिर अंडरस्कोर से हो। ओके, और बाकी जो आगे वाले हैं वो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं,
लेकिन फर्स्ट जो है वो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर और नंबर हरगिज़ ना हो। ओके, सो नेक्स्ट है पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। ठीक है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ SN। ओके, इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ अपने चैनल का नेम, फॉर एग्जांपल वर्सटाइल फॉर यू। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ SN को, प्रिंट ब्रैकेट में SN। ओके, अब यहाँ पे ये मुझे प्रिंट करके देगा वर्सटाइल फॉर यू। ओके, ये इसने मुझे प्रिंट कर दिया। और अगर यहाँ पे मैं SN की जगह A कैपिटल लगा दूँ, ये कि इस SN को प्रिंट करो, तो ये नहीं करके देगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। ओके, सो नेक्स्ट है, हाँ जी, रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम्स। ठीक है, अब पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है, उसे हम आइडेंटिफायर नेम्स में यूज़ नहीं कर सकते, आइडेंटिफायर वेरिएबल को ही कहते हैं। ओके, सो ये कुछ नेम्स हैं, एंड, डेफ, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं पाइथन में। सो हम इनको वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे है AND एंड, इस तरह ये सारे हैं, इनको हम वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेके देखते हैं किसी को भी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एंड, ओके, इज़ इक्वल टू, देखा ये ब्लू इसने हमें कर दिया ताकि हम वेरिएबल नहीं ले सकते। इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं 15 कर देता हूँ और प्रिंट करता हूँ एंड को, AND एंड, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा। एरर आ गया। अब इसी एंड को, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो इसी एंड को मैं A इसका बड़ा लिख देता हूँ और अब प्रिंट करता हूँ, तो अब ये मुझे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके, इसने प्रिंट कर दिया मुझे 15। सो इसका मतलब कि ये केस सेंसिटिव है और उसके अलावा ये वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसके हम फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख दें तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन है, नॉन का N बड़ा है, तो हम N अगर छोटा लिखें तो वो फिर हो सकता है। ठीक है, सो ये पाइथन के नेमिंग रूल्स हैं। हम उसके वेरिएबल्स को इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है। उसके बाद सीखा वेरिएबल के हम नेमिंग रूल्स होते हैं, वो हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो और आगे वाले लेटर उसके कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है असाइनिंग एंड रीसाइनिंग पाइथन वेरिएबल। सो अब ये क्या है, टू साइन अ पाइथन वेरिएबल यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट टाइप। और जैसे हमें C++ बाकी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को हमें डिक्लेयर करना पड़ता था, यहाँ पे हमें डिक्लेयर नहीं करना। हाँ, आपने नेम ही उसी अकॉर्डिंग से रखना है और इज इक्वल टू साइन के बाद यू कैन पुट द आइडेंटिफायर ऑन द राइट हैंड साइड। मीन्स के आपको पहले राइट हैंड साइड पे आइडेंटिफायर का मीन्स कि आप आइडेंटिफायर को राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आप पुट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 15 इज इक्वल टू A, तो यहाँ पे मैं अगर अपना A को बना दूँ कि A मेरा है वो वेरिएबल है, तो नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करूँ प्रिंट A और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ, तो ये एरर दे देगा क्योंकि जो भी वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू से पहले हो, बाद में हरगिज़ ना हो। ओके, सो उसके बाद है नेदर यू कैन असाइन पाइथन वेरिएबल टू कीवर्ड्स। और आप कीवर्ड्स में भी पाइथन वेरिएबल्स को, जो अभी मैंने पहले बताया, ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, अब साइनिंग एंड रीअसाइनिंग में क्या है कि आप इसमें एक चीज़ असाइन करें पाइथन के वेरिएबल में, तो आप दोबारा उसे चेंज भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल एज इज़ इक्वल टू 21। ओके, ये एज मैंने लिख ली। अब नीचे मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट एज। अब मुझे आप एज बताओ। ओके, सो अब इसे मैं जब रन करूँगा, इसने मुझे शो कर दिया 21। ओके, शो कर दिया। अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा, वहाँ पे अगेन मैं लिखूँगा एज इज़ इक्वल टू 21 की जगह ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SN। ठीक है, अपना नेम लिख देता हूँ। अब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एज। अब क्या होगा, अब इसने मुझे 21 भी कर दिया, SN भी कर दिया। ठीक है, पहले इसने ये वाला एज किया और इसने अब यहाँ पे मुझे दूसरा एज प्रिंट कर दिया। एज ये था, अब ये है। अब मैं इसे इरेज अगर कर दूँ, तो अब मैं प्रिंट करूँ तो अब मुझे सिर्फ SN शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम पहले कोई और वेरिएबल मीन्स कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई हमने वैल्यू असाइन करवाई है, नीचे जाके हम प्रोग्राम में अगेन वो वेरिएबल यूज़ करें, तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि हम उसमें नई वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। ओके, सो
नेक्स्ट है, अच्छा असाइनिंग एंड रीअसाइनिंग तो हो गया है। उसके बाद मल्टीपल असाइनमेंट्स। इसमें क्या है, यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल पाइथन वेरिएबल्स। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, एक टाइम में हम मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं एज लिख दिया, आगे मैं सिटी भी लिखता हूँ, सिटी, ये दो मेरे वेरिएबल्स हैं। इज इक्वल टू के बाद अब हम फर्स्ट वेरिएबल का स्टोर करवाएंगे फर्स्ट। अब एज क्या है 21, उसके बाद हम कोमा का यूज़ करेंगे, कोमे के बाद हम बताएंगे सिटी, कुछ भी, लाहौर लिख देते हैं। ओके, सो अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ये ऊपर मैंने, अब यहाँ पे आप समझ लें, जो एज है ना, एज इसका 21 है, एज वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 21 है क्योंकि वो फर्स्ट में है, और एज भी यहाँ पे फर्स्ट में है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे सिटी है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे लाहौर है। सो सिटी लाहौर और एज 21। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एज और सिटी। कैसे, एज कॉमा सिटी। ओके, यहाँ पे अब मैं प्रिंट करूँगा, जहाँ पे पी कैपिटल मैंने डाल दिया। ओके, पी स्मॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे कर दिया 21 और लाहौर। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एज को करूँगा, ठीक है, कॉमे उसको सिटी को नहीं, तो इसने मुझे सिर्फ 21 कर दिया, और यहाँ पे मैं सिर्फ सिटी को प्रिंट करूँगा तो इसने मुझे लाहौर प्रिंट कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट है स्वैपिंग वेरिएबल्स। स्वैपिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप वेरिएबल्स को स्वैप करवा सकते हैं, मीन्स के यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल ले लें, जैसे आपने एज और सिटी लिया है ना, इसी को हम करते हैं आगे कि आप ये स्वैपिंग अब इसकी कैसे करनी है। अब आपने यहाँ पे प्रिंट किया ना सिटी और एज, अब यहाँ पे हम एज और सिटी जैसे प्रिंट किया था हमने, पहले एज और सिटी प्रिंट किया, ये हमें इसने शो कर दिया 21 और लाहौर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो एज है ना उसकी जगह लाहौर आ जाए और सिटी की जगह 21 आ जाए। सो हम इसे स्वैप कैसे कर सकते हैं, हम स्वैप हमने करने के लिए यहाँ पे हमें प्रिंट करने से पहले हमें करना होगा एज कॉमा सिटी इज इक्वल टू सिटी कोमा एज, ठीक है, हमने इसे उल्टा कर दिया, ठीक है। अब एज की जगह सिटी हो और सिटी की जगह एज हो। तो अब हम एज और सिटी प्रिंट करते हैं। तो हमें लाहौर पहले दे दिया उसने और 21 एज बाद में दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अब सिटी पूछेंगे ना तो ये हमें बताएगा 21, प्रिंट कर दिया, अब इसने हमें 21 बता दिया, ठीक है। इसी तरह हम इसे स्वैप कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिलीटिंग, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है, ये प्रिंट वाला मैं बाद में करूँगा। यहाँ पे मैं डिलीट का डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, डेल, और आगे मैं डालूँगा ब्रैकेट में अपना वेरिएबल जिसे मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल एज को ना डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एज लिख दूँगा और रन कर दूँगा। अब डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब नीचे आके मैं प्रिंट करूँगा एज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नेम एरर दे दिया कि एज तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन अगर यहीं पर मैं सिटी करूँगा तो मुझे सिटी शो कर देगा। एज को तो मैंने डिलीट किया, सिटी को मैंने नहीं किया, देखा अभी इसने सिटी शो कर दी है 21 जो हमने इसे साइन करवाया हुआ था। ओके, सो इसी तरह ये पाइथन में आज हमने पढ़ा है कि पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि पाइथन में वेरिएबल्स होते क्या हैं, इनके नेमिंग रूल्स कौन से हैं, और उसके अलावा मल्टीपल असाइनमेंट, स्वैपिंग वेरिएबल्स, और लास्ट में हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, पाइथन ट्यूटोरियल की पूरी सीरीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक में इशू आ रहा हो तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप डिस्कशन हम करते हैं पाइथन की, ठीक है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।